नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में आज उत्साह के साथ मनेगा होली का दहन। बाजारों में गुंजिया और रंगों की रौनक। भाजपा मुख्यालय में होली मिलन समारोह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई दिग्गज नेता शामिल। 7 मार्च को हरिद्वार आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम धामी ने तैयारियों का लिया जायजा। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत रखने के दिए निर्देश। चंपावत में भारत नेपाल बॉर्डर 3 दिन के लिए बंद। 3 से 5 मार्च तक आवागमन रहेगा प्रतिबंधित। नेपाल चुनाव के चलते जिला प्रशासन ने लिया फैसला। सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बनबसा के मिलिट्री स्टेशन में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन। पिथौरागढ़ के 1000 से अधिक युवाओं ने लिया हिस्सा। जनरल ड्यूटी ट्रेडमैन पदों के लिए हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा। जोशीमठ में समाज सुधार की दिशा में बड़ा कदम। तपोवन ग्राम पंचायत में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध। महिलाओं ने लिया सख्त निर्णय। उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को धर्म की अधर्म और भक्ति की अहंकार पर विजय के पावन प्रतीक होली का दहन की हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट कर कहा कि इस पावन अवसर पर हम सभी अपने जीवन में नकारात्मकता, अहंकार और बुराइयों का त्याग कर प्रेम, सद्भाव और सकारात्मकता के साथ समाज और राष्ट्र की उन्नति में योगदान देने का संकल्प लें। बड़े उत्साह धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेशवासियों को होली के पर्व की बधाइयां दी हैं। उन्होंने कहा कि इस पावन अवसर पर हम सभी अपने जीवन से नकारात्मकता, अहंकार और बुराइयों को त्याग कर प्रेम, सद्भाव और सकारात्मकता के साथ समाज और राष्ट्र की उन्नति में योगदान देने का संकल्प लें। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी होली पर्व की शुभकामनाएं। और वहीं डोईवाला के भानियावाला में भारतीय जनता पार्टी का होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में विधायक ब्रजभूषण गेरोला ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक दूसरे को गुलाल लगाकर के शुभकामनाएं दी। फूलों की होली सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच विधायक भी खुद को रोक नहीं पाए और होली के गानों पर थिरकते नजर आए। विधायक ने सभी से प्रेम, आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की। और वहीं होली के पर्व को लेकर के देशवासियों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। वहीं देहरादून में पलटन बाजार और मोती बाजार में होली को लेकर के जबरदस्त रौनक है। खरीदारों की भारी भीड़ से बाजार गुलजार है। इस बार बच्चों में मैजिक कैप्सूल और हल्क मैजिक ग्लास का खास क्रेज देखा जा रहा है। वहीं गुजिया और मिठाई की दुकानों पर भी ग्राहकों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। दुकानदारों का कहना है कि त्योहार के चलते बिक्री में बड़ा उछाल आया है। लोगों ने आपसी सौहार्द के साथ होली मनाने की अपील की है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता यशदीप आर्य हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। यशदीप, होली का त्योहार बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ देश भर में मनाया जा रहा है। लोगों में एक खास उत्साह है होली के त्योहार को लेकर। रंगों का त्योहार है, लोगों में इसे लेकर के बाहरी जबरदस्त रौनक और उत्साह भी देखने को मिलता है। बाजार भी गुलजार हैं, बाजारों में काफी बिक्री हो रही है। किस तरह का माहौल होली के मौके पर वहां पर दिखाई दे रहा है? जी, होली के त्योहार के दिन पूरा जो बाजार है वो रंगमय देखने के लिए मिल रहा है और साथ ही साथ जो बाजार की रौनक है वो एक बार फिर लौट के आ गई है। होली दिवाली जैसे मुख्य जो पर्व होते हैं इस समय पर सबसे ज्यादा जो रौनक होती है इन्हीं पर्वों में देखने के लिए मिलती है। और साथ ही साथ अभी हमें ये देखने मिल रहा है कि देहरादून के जो मुख्य बाजार है, चाहे वो पट्टन बाजार हो, चाहे वो बच्ची बाजार हो, चाहे वो मोती बाजार हो, सभी में अन्य अन्य तरीके के गुलाल हो, अन्य अन्य तरीके की पिचकारियां हो जो बच्चों को आकर्षित कर रही हैं। वो तरीके की जो भी चीजें हैं वहां देखने के लिए मिल रही हैं। साथ ही साथ मिठाइयों की दुकान हो, क्योंकि इस टाइम पर जिस तरीके से देखने मिलता है कि मीठी मीठी गुंजियों की जो महक होती है वो सभी लोगों को मोहित करते हुए नजर आती है। और साथ ही साथ इसके कई जो भीड़ है वो देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि पूरा जो पलटन बाजार है इस समय रौनक से भरा हुआ है। हम खुद वहां पे हमने जाके देखा तो वहां पर जो दुकानदार है, स्थानीय व्यापारी है, उनमें भी खुशी का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो मुख्य त्योहार होता है इसमें खुशियां बंटती हैं और आपस में जो बच्चे होते हैं वो भी यहाँ पर खुशियां मनाते हैं। और सबसे ज्यादा जो देखने के लिए मिल रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो उनको वेकेशन मिलती है, कई दिनों की छुट्टियां हो जाती हैं, कई परीक्षाएं चलती हैं। उसके बाद जैसा होली जैसा त्योहार होता है ये एक अहम त्योहार माना जाता है और इसी को लेकर लगातार जो देहरादून और पलटन बाजार है वहां पर लगातार जो रौनक है वो अच्छी खासी बढ़ते हुए नजर आ रही है। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें पिचकारियों का क्रेज देखने को मिल रहा है। दिन ब दिन जैसे पहले के समय होता था कि सिर्फ गुलाल लगा के रंगों से होली खेली जाती थी, लेकिन अब जो है अन्य अन्य तरीकों की बंदूक वाली हो जाए, हर तरीके की हो जाए, अन्य अन्य तरीके के कैप्सूल्स हो जाए, जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में आए हैं। और लेकिन साथ ही साथ जितने भी दुकानदार हैं उनका ये भी कहना है कि जो भी इस तरीके का जो रंग होता है, एक दूसरे को लगाने प्रेम का जो भाव होता है उसको दिखाने के लिए अच्छे रंगों का ही प्रयोग करें, ज्यादातर जो है ऑर्गेनिक रंगों का ही इस्तेमाल करें, ऐसा दुकानदारों का भी कहना है। और साथ ही साथ जो ग्राहक है वो भी खुशी की लहर उनमें देखने के लिए मिल रही है। और इसके अलावा भी पूरे जो देश भर है, पूरा जो देहरादून है वहां पर जो अन्य अन्य तरीके के सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो देखने के लिए लगातार मिल रहे हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसके अलावा कोई भी संघ हो, सभी लोग लगातार अन्य अन्य तरीके से होली जो मिलन समारोह है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और देहरादून में इसकी जो धूम है वो अलग ही देखने मिल रही है। देहरादून के बीजेपी कार्यालय में भी आज होली मिलन समारोह का आगाज किया गया और उसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर शामिल हुए। यहाँ पर सभी जो कार्यकर्ता है, सभी जो लोग हैं उनके साथ उन्होंने खुद आगे बढ़ के रंग लगाए और एक दूसरे में खुशियां जो बांटने का काम है वो किया है। और साथ ही साथ पूरा देहरादून है वो रंग में हो रखा है। और देहरादून का जो मार्केट है वहां पे जो व्यापारी है उनका कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और आम नागरिकों में भी लगातार जो देखने के लिए मिल रहा है कि खुशी का माहौल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो प्रशासन है वो अपनी तरीके से पूरी मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि होली का जो त्योहार है वो हुड़दंग भी माना जाता है कि कई जो लोग हैं उसमें दारू पी के, शराब पी के, अन्य तरीके से हुड़दंग फैलाते हुए नजर आते हैं। इसलिए जो पुलिस है उसने एक पीस कमेटी बनाई थी और लगातार जो प्रशासन है उन्होंने पीस कमेटी बनाने के बाद पूरा अपनी तरीके से तैयारियां करी थी कि कुछ भी हो जाए हम किसी भी तरीके की कमियां नहीं आने देंगे, हुड़दंग नहीं होने देंगे। इसको लेके एक जो फ्लैग मार्च है वो भी लगातार चलता हुआ नजर आया और पुलिस की जो तरफ से व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से नजर आ रही है। अलग अलग टुकड़ियों पे पुलिस की जो व्यवस्था है, जो टीम है वो अभी से चेकिंग करते हुए नजर आ रही है। साफ संदेश पुलिस का भी कहने का है कि किसी भी तरीके की हुड़दंगी है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि होली का जो त्योहार होता है प्यार मोहब्बत का त्योहार होता है और इस त्योहार को सभी को मिलजुल के बनाना चाहिए। और इसी को लेकर लगातार देहरादून की जो बाजार है वो रौनक से भर गए हैं। अन्य अन्य स्थानों पर होली का दहन भी होगा, उसके लिए भी पूरी तैयारियां जो है वो चल रही है। मिठाइयों की दुकान हो, अन्य अन्य तरीके के जो प्रोडक्ट हो, चाहे दही की दुकान, मिठाई की दुकान, जितनी भी इस समय पे तैयारियां कर सकते हैं लोग, ये जो अपना मुख्य त्योहार होता है इसको मनाते हैं। क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि होली दिवाली हिंदुओं का एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। इसको लेकर जो खुशियां है वो लगातार मनती हुई नजर आ रही है। जी यशदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और वहीं सल्ट क्षेत्र में उत्तराखंड क्रांति दल ने आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए जनसंपर्क और होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किए। दल के नेता भुवन सत्यावली ने विभिन्न गांवों का दौरा कर पारंपरिक कुमाऊनी होली गीतों और झोड़ा गायन के माध्यम से ग्रामीणों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना और संगठन को मजबूती प्रदान करना है। कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया।
हम सभी उत्तराखंड क्रांति दल के युवा अपने क्षेत्र में भ्रमण पे हैं होली मिलन कार्यक्रम के दौरान। और आज का हमारा ये मरचुला से होते हुए अभी मानिला में पहुंचे हैं। तो अपने पूरे क्षेत्र का भ्रमण चल रहा है और सभी अपने पहाड़ी भाई बंधुओं को होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से भी हम सभी भाई बंधुओं को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और जो हमारा पारंपरिक तरीका है होली को मनाने का, झोड़ों के साथ, गीतों के साथ और सभी से प्रेम पूर्वक गले मिलने का, उस चीज को हम उजागर कर रहे हैं और घर घर जा रहे हैं। काशीपुर में होली के पावन पर्व पर रंग तरंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित इस उत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि महापौर दीपक बाली और विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में कलाकारों ने मनमोहक होली गीतों की प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। महापौर दीपक बाली ने खुद गीत गाकर के समा बांधा और सभी को रंगों के पर्व की बधाई दी। नवचेतना मंच के द्वारा, सांस्कृतिक मंच के द्वारा कार्यक्रम होली का आयोजित किया जाता रहा है। तो आज मुझे यहाँ पर नवचेतना मंच ने होली के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर तो मुझे बुलाकर सम्मान दिया है। मैं बड़ा आभारी हूँ और मैं सभी सदस्यों को इसके लिए होली के पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कार्यक्रम हर साल होते हैं और इस बार होली की वजह से ये जो काशीपुर के कलाकार हैं, जो उनमें काशीपुर के लोगों में टैलेंट है, वो टैलेंट शो करने के लिए ये कार्यक्रम 30-31 वर्षों से इस आयोजन का कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं और हर बार ताकत के साथ मैं आपको बता रहा था अच्छा कार्यक्रम ये होती है। काशीपुर में रंगों के पर्व होली पर अब आधुनिकता का रंग चढ़ने लगा है। होलिका दहन के समय पूजी जाने वाली गोबर की बलगुरियां और बड़कुल्ले अब घरों के बजाय बाजार में बिक रहे हैं। समय के अभाव के कारण लोग इन्हें 10 से 20 रुपए प्रति किलो की दर से खरीद रहे हैं। मुख्य पुजारी विकास अग्निहोत्री के अनुसार होलिका दहन में गोबर के उपलोक के इस्तेमाल से रोग और दोष दूर होते हैं। बाजार में इनकी बढ़ती मांग पुरानी परंपराओं के बदलते स्वरूप को दर्शा रही है। मार्च में यह पर्व मनाया जाता है। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार जो वरदान है वह अभिशाप में बदल गया था। होलिका द्वारा अपने जो भतीजा था प्रहलाद, उसको जलाने के उद्देश्य से यह जो है अग्निकुंड में बैठी थी और तभी से यह परंपरा जो है हमारी प्रारंभ हुई। और देखिए वरदान भी जो है अभिशाप बन गया था, तभी से यह परंपरा हमारी प्रारंभ हुई है। और इस परंपरा में आप देखेंगे प्राचीन समय से ही माताएं बहनें फागुन की जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है उसी दिन से जो है गाय की गोबर से बरगुल्ली जो है बनाती थी। ये होली के काम आते हैं, होली की पूजा होती। क्या कहते हैं इसे? बुरकले कहते हैं, हार भी मनाते हैं, हार भी कहते हैं। अच्छा, हाँ। कितने का है ये? 10 का। और कितने एक उसमें कितने बुरकले लगते हैं? 16 भी, 21 भी, 20 भी, 25 भी। ये किस काम आते हैं? क्या क्या माना जाता है? क्यों बनाते हैं ये? होली का सुगन होता। हाँ, होली का सुगन होता है, ये हार बोलते हैं। पूजा होती है इसकी। कितने दिन पहले से तैयारी करते हो आप इसकी? ये 1 महीना हो गया, 1-1.5 महीना। वक्त तो चला है छोटी से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 मार्च को हरिद्वार दौरे पर आएंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध, सुव्यवस्थित और गरिमापूर्ण ढंग से सुनिश्चित की जाएं, ताकि सुरक्षा, यातायात, जनसुविधा और समन्वय से जुड़ी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हों। उन्होंने कहा कि हरिद्वार एक प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक नगरी है, इसलिए कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं और आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने, यातायात प्रबंधन की प्रभावी योजना बनाने, पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फरवरी 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन किस्त 1 क्लिक के माध्यम से जारी की। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान 9,57,651 अभ्यर्थियों के खातों में 141 करोड़ 91 लाख 61,000 की राशि हस्तांतरित की गई। यह राशि मासिक पेंशन के साथ एरियर भुगतान को भी शामिल करती है, जिससे पात्र लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता मिली। सरकार के अनुसार पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से धनराशि सीधे खातों में भेजी गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशन प्रकरणों का त्वरित और समयबद्ध निस्तारण किया जाए और कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष अभियान जारी रखने, कवरेज बढ़ाने के लिए नवाचार आधारित कार्य योजना शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा। देहरादून के लोक भवन में 3 दिवसीय वसंत उत्सव का समापन हो गया है, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्पों की प्राकृतिक सौंदर्य और अन्य कार्यक्रमों का भरपूर आनंद लिया। बसंत उत्सव 2026 में इस वर्ष की चल वैजंती यानी कि रनिंग ट्रॉफी आईआईटी रुड़की को मिली। इस साल आईआईटी रुड़की ने 13 श्रेणियों में पुरस्कार जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं 4 श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त कर ओएनजीसी का दूसरा स्थान रहा। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुष्प प्रदर्शनी प्रतियोगिता, रंगोली और बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता, फोटो प्रतियोगिता श्रेणियों के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इन 3 दिनों में लोक भवन में आई लगभग 3.5 लाख जनता के चेहरों पर जो प्रसन्नता और संतोष दिखाई दिया, वही इस आयोजन की सबसे बड़ी सफलता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि बसंत उत्सव केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा, कृषि शक्ति और उभरती हरित अर्थव्यवस्था का उत्सव है। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमलों के बाद हालात बिगड़ने से उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के मंगलोर क्षेत्र में रहने वाले कई परिवारों की चिंता बढ़ गई है। मोहल्ला हल्का, पठानपुरा और जैनपुर के कई युवक, कामगार और छात्र अभी भी ईरान में फंसे हुए हैं। किसी परिवार के 2 तो किसी के 4 सदस्य वहां मौजूद हैं। परिजनों का कहना है कि लगातार हमलों की खबर अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमलों के बाद हालात बिगड़ने से उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के मंगलोर क्षेत्र में रहने वाले कई परिवारों की चिंता बढ़ गई है। मोहल्ला हल्का, पठानपुरा और जैनपुर के कई युवक, कामगार और छात्र अभी भी ईरान में फंसे हुए हैं। किसी परिवार के 2 तो किसी के 4 सदस्य वहां पर मौजूद हैं। परिजनों का कहना है कि लगातार हमलों की खबरें सामने आने से बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि परिवारों ने भारत सरकार पर भरोसा जताते हुए कहा कि जिस तरह से पहले यूक्रेन संकट के समय विदेशों से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया, उसी तरह उनके अपनों को भी सकुशल स्वदेश लाया जाएगा। कुछ लोग हाल ही में ईरान से लौटे हैं। उनका कहना है कि जब वे वहां निकले तब हालात इतने गंभीर नहीं थे, लेकिन पिछले 2 दिनों में स्थिति तेजी से बिगड़ी। बेटे से बात हुई अभी 1 घंटा पहले, बताया कि हम यहाँ खैरियत से हैं, घबराने वाली बात नहीं। बाकी जंग तो है ही, कब क्या होता है कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं हो पाई क्योंकि नेट नहीं है ना वहाँ पर, थोड़ी देर नेट आता है। 1 मिनट बात हुई होगी, ज़्यादा बात भी नहीं हो पाई। तो ये अगर वो ला सकते हैं तो बेहतर, ले आऊँ, आ जाए। मेरे खास मेरी भांजी है, भतीजी है, बेटा है, बहू है, एक पोती है। 4 दिन हो गया मुझे बाकी है। क्या मांग करती हैं आप सरकार से? ये मांग करती हूँ कि बस खैरियत चाहिए, खैरियत से हों जहाँ कहीं भी हों। हमारी फैमिली से 3 मेंबर हैं, एक भैया है, भाभी है और उनकी एक बेबी है। मेरी बात हुई 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। कल मगर भाई का कॉल आया था घर पे, तो इनकी भी 1 मिनट से ज़्यादा बात नहीं हो पाएगा। बात यही है मतलब कि वहाँ पे हमले हो रहे हैं तो थोड़ा डर का माहौल है, और हम भारतीय गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि जो इंडियन स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें वापस हिंदुस्तान लाया जाए। चंपावत जिले से लगी भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 3 दिनों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यह निर्णय नेपाल के
डडेल धुरा जिले में 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव के मद्देनजर लिया गया जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार चंपावत जिले से लगने वाली सीमा पर 3 मार्च की रात 12 बजे से 5 मार्च की रात 12 बजे तक आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह कदम नेपाल प्रशासन के अनुरोध पर उठाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों को रोकना है। इस अवधि में सीमा से जुड़े सभी मार्गों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। सामान्य आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों से निर्धारित अवधि के दौरान प्रतिबंधों का पालन करने की अपील की है। देखिए, जैसा आपको विदित है, अभी हमारे पड़ोसी जो देश है नेपाल में 5 तारीख को इलेक्शन घोषित हुआ है। नेपाल की तरफ से 3 दिन के लिए कंप्लीट क्लोजर जो है वो किया गया है। कंप्लीट क्लोजर का मतलब है उनकी सीमाएं जो है वो सील रहेंगी। तो उसके क्रम में यहाँ से भी मैं सभी से आग्रह करूँगा कि इन 3 दिनों में जो आप परिवहन या और कोई आवश्यक कार्य कर रहे हैं उससे पहले कर लें या उसको बाद के लिए शेड्यूल कर लें। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो सीमाएं हैं वो कंप्लीट सील हो रही हैं, तो यहाँ से अगर हम अलाउ भी करते हैं तो उसका औचित्य नहीं रहेगा। जो मैंने ऑर्डर इशू किया है उसमें बहुत ही विधिवत और सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। चंपावत के बनबसा मिलिट्री स्टेशन में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली के तीसरे दिन युवाओं को भारी उत्साह देखने को मिला। पिथौरागढ़ जनपद की विभिन्न तहसीलों से आए 1000 से अधिक अभ्यर्थियों ने जनरल ड्यूटी, ट्रेडमैन और तकनीकी पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लिया। भर्ती मुख्यालय उत्तराखंड और यूपी के अधीन ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी सुव्यवस्थित ढंग से संचालित की जा रही है। प्रशासन ने सुरक्षा और निष्पक्षता के पुख्ता इंतजाम किए हैं। युवाओं में देश सेवा का जबरदस्त जज्बा नजर आ रहा है। अभ्यर्थियों को सभी मूल दस्तावेज साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं। लोहाघाट में नेपाल सीमा को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण बालिक पंचेश्वर सड़क पर लोक निर्माण विभाग से हॉट मिक्स का कार्य शुरू कर दिया है। 32 करोड़ रुपए की लागत से 93 किलोमीटर लंबी इस सड़क का कायाकल्प किया जा रहा है। अधिशासी अभियंता हितेश के अनुसार साल 2014 के बाद पहली बार इस मार्ग पर हॉट मिक्सिंग की जा रही है। इस सड़क के बनने से क्षेत्र में पर्यटन को नई गति मिलेगी। स्थानीय जनता को जर्जर मार्ग से छुटकारा मिलेगा। डामरीकरण का जो कार्य है ये 93 किलोमीटर का है, जिसकी लागत है 32 करोड़ में ये बनना है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हमने बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये इस सड़क में 2014 से कोई भी कार्य नहीं हुआ था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इधर हमारे इस क्षेत्र की समस्या को देखते हुए इसकी स्वीकृति कराई। CRF के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट चल रहा है और वर्तमान में हमने इसमें 5 किलोमीटर कार्य कंप्लीट कर लिया है और हमारा पूर्ण मतलब हमारे 2 AE और 6 JEs पूरे इसको मॉनिटर कर रहे हैं। बाकी समय समय पर हम क्वालिटी के साथ कार्य करा रहे हैं। जोशीमठ ज्योतिर्मठ के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांवों से अच्छी खबर सुनने को मिल रही है और इस कड़ी में तपोवन न्याय पंचायत भी सामाजिक कार्यों में शराब पीने और पिलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा चुका है। आपको बता दें कि तपोवन न्याय पंचायत के ग्राम प्रधान पूनम पंत के सौजन्य से गांव की महिला मंगल दल के सौजन्य से अब पूरे गांव में किसी भी सामाजिक कार्य में शराब पीने और पिलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। बताया जा रहा है कि यदि कोई भी गांव का सदस्य किसी भी सामाजिक कार्य में शराब पीते हुए या पिलाते हुए पकड़ा गया तो उससे तकरीबन 25,000 रुपए का दंड देना होगा। और इस कड़ी में गांव की महिला मंगल दलों ने एक रैली का भी आयोजन किया। जोनसार बाबर के सीमावर्ती क्षेत्र हनोल में धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मामला उस समय उजागर हुआ जब स्थानीय लोगों ने महासू देवता मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक मकान के अंदर प्रार्थना सभा चलने की सूचना पुलिस और हिंदू संगठनों को दी। आरोप है कि घर के अंदर चर्चनुमा व्यवस्था बनाकर के ईसाई मशीनरियों द्वारा गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। 6 से अधिक लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया। सूचना मिलते ही रुद्र सेना के कार्यकर्ता, पुलिस और खुफिया एजेंसियों से जुड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जहां पुलिस को धार्मिक पुस्तकें, ईसा मसीह से जुड़े प्रतीक चिन्ह मिले। पुलिस की पूछताछ में प्रार्थना में शामिल लोगों ने बताया कि उन्होंने स्वेच्छा से ईसाई धर्म अपनाया। फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसी पूरे मामले की जांच में जुटी है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
आंदोलन पर काम कर रही है। हमें सटीक सूचना थी कि हनोल मासू देवता मंदिर है जिसको 5वां धाम बनाया जा रहा है, उसके गेट के बगल में यहाँ से 10-20 मीटर ये ऊपर गेट पीछे सामने है, यहाँ पे चर्च बनाई गई है, जो कि जाने पर हम लोगों ने फिर त्रिवेणी पुलिस को सूचित किया, LIU को सूचित किया, आसपास के लोगों को सूचित किया। जब गए तो वास्तव में वहाँ पे चर्च चल रही थी, वहाँ पे क्रॉस का निशान, पोडियम बना हुआ, और उस व्यक्ति ने स्वयं लिखा कि हाँ यहाँ चर्च बनी हुई है, जैसे वीडियो में आप लोग देखें। दुर्भाग्यपूर्ण है, मासू देवता मंदिर में लाखों लोगों की आस्था है और यहाँ के ही लोग जो है उनको प्रलोभन देकर या क्या करके उनका धर्म परिवर्तन कर दिया है। राकेश उत्तराखंड जो यहाँ पे हनोल पे आए थे, जिनके द्वारा ये सूचना इनको फीडबैक थी कि यहाँ पे कोई चर्च है और इस तरीके से ईसाई धर्म अपना रखा है कईयों ने, तो जिसके यहाँ पर सूचना हमारे को दी गई इनके द्वारा, तो हम मौके पे आए तो इनको हनोल मंदिर से रोड के ऊपर, हनोल रोड के ऊपर एक व्यक्ति और दो तीन महिलाएं प्रार्थना कर रही थी, जिसमें इन्होंने अपने घर पे ही चर्च का जो वहाँ पे मूलभूत जो क्रॉस है या उनकी चीज़ें हैं, जो पद चिन्ह हैं उनके ईसाई धर्म के, तो वह कमरे के अंदर मौजूद मिले और उनके साथ उनके द्वारा वहाँ प्रार्थना की जा रही थी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।